और आयत 23 में ही देखते हैं 10 की आयत 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारी आशा टूटने न पाए बेटा, और तुम्हारी आशा झुकने न पाए और कभी रुकने न पाए। तुम्हारी आशा निर्बलता में, गरीबता में, दीनता में, हीनता में, बीमारियों में भी दृढ़ बनी रही। वो कभी न टूट सके, उसे कोई तोड़ ना सके, क्योंकि हमारी आशा उसी दिन टूटती है जब मैं संसार पर दृष्टि डालता हूं। संसार पर दृष्टि डालूंगा तो फिर मुझसे पाप होने लगेगा, इसलिए मैं यीशु पर दृष्टि डालूंगा कि यीशु क्या कहता है। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि जिस पवित्र बुलाहट से मैंने तुझे बुलाया है तू इसे स्वीकार कर और मुझे ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, वह सच्चा है, उसमें सच्चाई है। वह किसी मनुष्य के झूठ बनाने से कभी झूठ नहीं बन सकता। जो आत्मा को बना सकता है, आत्मा को बिगाड़ सकता है, वही सच्चा खुदा है और कोई दूसरा नहीं। जो हमारी आत्मा को नया कर रहा है वही हमारा परमेश्वर है। हम देखते हैं यशायाह में 845 में का 11 आयत, हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है। हे यहोवा, यहोवा परम पिता परमेश्वर है। नए लोग थोड़ा समझ नहीं पाते होंगे, बाइबल में यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परम पिता परमेश्वर है। हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है। वे जानेंगे कि तेरी प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, क्योंकि इन्हें तो चिन्ह, चमत्कार और प्रकट चाहिए। अदृश्य परमेश्वर वही धन्य है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करे। यही यीशु का विश्वास है कि तुम देखने की फिक्र मत करो। मैं देखने की कोई चीज नहीं हूं, मैं देखने की कोई चीज, प्रेम की कोई रूपरेखा होती है, दया की रूपरेखा होती है, क्षमा की रूपरेखा होती है, शांति की रूपरेखा होती है। ये तो महसूस किया जाता है और ऐसा कि वो कामों से पहचाना जा सकता है। प्रेम काम से पहचाना जाता है, दया का काम से पहचाना जाता है। यही तो ईश्वर है।
कि दया जहां दिखे वो जान जाओगे कि ईश्वर खड़ा है। जहां प्यार और प्रेम दिखे वो जान जाओगे कि वहां ईश्वर खड़ा है। जहां क्षमा दिखे वो जान जाओगे कि वहीं ईश्वर खड़ा है। तुम मेरे कामों से पहचान लो कि मैं वही हूं। जहां तुम्हें ये सब गुण दिखाई दे कि कोई अपने दुश्मन को क्षमा करता हुए मिले, यदि कोई उसको सता रहा है और उसे माफ करता हुए मिले, तो आप जान जाओगे कि ईश्वर कहीं दूसरी जगह नहीं है, ईश्वर यही है। यही वो मसीह है, यही वो यीशु है जो ईश्वर कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, दंड का एक भयानक पाप जो हना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन, आमीन, आमीन। तुम ऐसे शासक हो, ऐसे बेटा और बेटी हो कि आपको विरोधियों को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल केवल प्रार्थना जैसे करते हो अदृश्य परमेश्वर की, वैसे ही सिर्फ घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे तो तेरे विरोधियों को वैसे ही अदृश्य चीज उसे छू देगी, और तुम्हें न मारने की जरूरत है न टच करने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम 10 की 28वीं आयत में इब्रानियों में देखते हैं, विश्वास ही से हालेलुया, हालेलुया, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। अब सोचो कि पाप करने का परमेश्वर ने दंड क्या ठहराया है। मूसा के काल में अगर एक जन बोला कि पाप किया है और दूसरा भी उठकर बोला कि हाँ पाप, और तीसरा भी बोल दिया कि हाँ पाप किया है, तो 3 लोगों की गवाही के बीच में उसे मार दिया जाता था कि पापी को जिंदा रहने का अधिकार। लेकिन इस युग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इस युग में अब बोलो कि वो युग ठीक था कि नहीं युग। इस युग में आपके पाप को, एक एक पाप को अगर दंड दिया जाए तब तो आप जी नहीं पाओगे। इसलिए आप विश्वास कीजिए प्रभु के नाम पर कि हमें बहुत सौभाग्य से इस युग में प्रभु बुला लिया है कि हम बस केवल क्षमा पश्चाताप कर लेने से हमें क्षमा मिल जा रही है। हमें 3 गवाहों के बीच में मार खाने की जरूरत और मार डालने की जरूरत नहीं है। उस समय तो मार दिया जाता था पापियों को, पत्थर पत्थर फेंक कर, कंकर फेंक कर, ढेला फेंक कर लोग मार देते थे कि पापी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और अब तो न जाने कैसे पापी घर में रोज घुस रहा, रोज आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन,
आमीन आमीन। हम व्यवस्था में देखते हैं 17:6 आए 6 देखते हैं व्यवस्था विवरण में, जो प्राण दंड के योग्य ठहरी वही कहीं की साक्षी से न मार डाला जाए। बस केवल एक ही गवाही दे और उसे मृत्यु दंड मिले, ये ठीक नहीं है। लेकिन किंतु 2 या 3 मनुष्यों के साक्षी से मार डाला जाए, कि 2-3 गवाह हो जाए तब उसे मार दिया जाता। हाँ, ये झूठ बोल सकता है, चलो कोई बात नहीं, 2 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा हालेलुया हालेलुया। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनकी बात और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीत से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना, कि यदि अगर कोई पापी आपके बीच में हो तो कहीं आपको अपने स्वभाव में न आपको पापी बना दे। ऐसे लोगों को अपने बीच से दूर रखना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। और हम 9वीं आयत में देखते हैं, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना। आमीन आमीन। कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाए। तुम भी अपने प्राचीन और जो आपके लिए प्रार्थना करता है हर पल, उसके पास जाओ और अपने न्याय की गुहार लगाओ, और ताकि वो आपके लिए प्रभु से आशीष दे और आपका वो निर्णय निकाले। अवश्य है कि वहां से निर्णय आपके लिए निकाला जाएगा। और उसी में हम देखते हैं इसका 15, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार का आधार या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, यानी प्रार्थना। अब आप लोग प्रार्थना करते हो क्योंकि आप प्रार्थना से ही जीवित रहोगे और प्रार्थना से ही यीशु मसीह का बेटा और बेटी बने रहोगे और पवित्र बेटा बेटी बने रहोगे। आप पर हाथ आने वाला और अंत तक धीरज रखे रहना कि अंतिम समय तक भी परमेश्वर आए तो न्याय करे तो खरे उतरे, आपका जीवन खड़ा हो। हालेलुया
हालेलुया। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यानी प्रभु पर विश्वास करके भी उनके विश्वास को तोड़ दिया। और कितनों के पास तो शुभ संदेश गया यीशु का कि चलो यीशु के पास आप चंगे हो जाओगे, जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। सोचो उनकी दशा क्या होगी अंतिम समय में, जब दुनिया का अंत होगा, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। हम देखते हैं निर्गमन 98 में 98 और 24 का आयत, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। आमीन। जैसे आप कलेशिया में आते हो और प्रभु किधर है, नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन वचन है। प्रभु क्या है? वचन। यही वचन जो है बता रहा है इसी पर हमें विश्वास, यही वचन ही विश्वास के योग्य है। और इसी वचन पर जिसने विश्वास किया है वो जीवन पाया है और चंगा भी हुआ है, बीमारी भी गई है, उसका जीवन भी बदला है। यही वचन जो परमेश्वर आपको सुना रहा है, जिसने इस पर विश्वास किया है, इस घर पर, इस मकान पर, इस पत्थरों पर तुम्हें कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। ये सब आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ये वचन सदा रहेगा। आमीन। और ये आत्मा सदा रहेगी। ये दोनों को मिलाने का काम यीशु मसीह का है। वचन ही यीशु मसीह है। वो संदेश लेकर इस दुनिया में न आता तो ये पवित्र वचन हमें कौन देकर जाता? और ये वो चला तो गया, लेकिन स्वर्गीय रोटी देकर गया। ये स्वर्ग की रोटी कही जाती है। पवित्र बाइबल स्वर्ग की रोटी है। जो इसे खाता है, जो इसे पीता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी होता है। वही स्वर्ग में प्रवेश करता है। इस वचन के बिना हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, अध्याय का 35वीं आई। देखिए आप लोग, 258। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। मैं उनके पाप फिसलने के समय प्रकट होगा। हालेलुया। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बदला लूं और मुझ में रहकर तुम बदला लो, तेरा काम, जब मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है, तो मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है।